दादा, हाँ देवीलाल किसा का आदमी था? हाँ देवीलाल किस आदमी था? साल है देवीलाल। हमें लाल है देवीलाल देवीलाल। देवीलाल देवीलाल बुढ़ापा पेंशन हाँ वाली थी। देवी लाल हाँ किस आदमी था? हाँ सादे भी लाल है ये बुलिया भाई दिमाग फैल हो गया मेरा बुढ़ापा है हाँ पेंशन किसने बांधी थी? हाँ बुढ़ापा पेंशन किसने बांधी थी? हाँ किसने? बुढ़ापा हाँ 100 साल का मेरा लाया नहीं, देव तो बुढ़ापा पेंशन किसने बांधी थी? हाँ शायद देवीलाल ने। हाँ था देसी हरियाणवी न्यूज के देखने वाले मेरे सारे दर्शकों ने आपका अपने जिंद्र मान की नमस्कार। हम पहुंचे हैं हिसार के गांव राजस्थल में और यहाँ पे महज 13 साल की उम्र में 13 साल की उम्र एक बच्चे की उम्र होती है, बच्चा ही होता 13 साल की उम्र में इनेलो पार्टी से ये बंदा जुड़ा था। हम इनसे उसके बारे में जानकारी लेंगे, ये किस प्रकार से जुड़ा, इसने क्या इनेलो पार्टी INLO पार्टी के अंदर ऐसी चीज देखी जिससे ये 13 साल से अब तक INLO पार्टी के अंदर, जबकि परिवार भी एक नहीं है, ये उसकी बजाय भी उस पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसी क्या मतलब उसने उसके अंदर वो देखी है, खास बात देखी है, तो हम इनसे जानेंगे। तो भाई नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? संदीप बान। संदीप जी, मतलब कई बार मैं फेसबुक पे देखता हूँ आप कबड्डी का भी कुछ मतलब ऐसा रखते हो क्या? हाँ जी, कबड्डी खेलता था मैं और गांव में भी खेलते थे। कबड्डी से बहुत लगाव है मेरे को जी। यानी कबड्डी के प्लेयर भी रहे हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये कबड्डी के प्लेयर भी रहे हैं। और आपने ऐसा क्या देखा, आप 13 साल की उम्र में जब इनेलो पार्टी से जुड़े थे तो उसके अंदर आपने ऐसी क्या चीज देखी, शुरुआत कैसे की आप? शुरुआत मेरे बड़े बुजुर्ग सभी नालों से ही जुड़े हुए थे। फिर मैं भी छोटा छोटा गांव घर वालों के साथ गांव वालों के साथ रैलियों में जाने लगा। फिर मैं इनेलो पार्टी से प्रभावित हो गया, मेरे को बहुत अच्छे लगे, फिर मैं जाने लगा। इनेलो पार्टी में आपके कितने गहरे संबंध हैं? जो मेन नेता हैं जैसे अभय चौटाला जी हैं और ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, सर्वश्री प्रमुख है जो इनेलो पार्टी के। मैं अभय चौटाला जी से कम 60 70 80 बार मिला हुआ हूँ। और बड़े चौटाला साहब ओम प्रकाश चौटाला जी से मैं कम से कम 30 40 बार मिला हुआ हूँ पर्सनल में, घर पे। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया इज्जत करते हैं, बहुत ठंडे इंसान है। कभी उनके पास बैठ के आपने चाय की चुस्की भी ली है क्या? हाँ जी, मैंने कम से कम अभय चौटाला जी के साथ भी आधा आधा घंटा अकेले बैठ के चाय भी पी हुई है। और चौटाला साहब के पास भी चाय पी हुई है। तो जो बिना चाय पिए तो किसी को आने नहीं देते, घर में जाने के बाद बहुत बढ़िया इज्जत करते हैं। खाने के लिए भी बोलते हैं, कोई भी चला जाए। ये दुष्यंत चौटाला है, जो अजय चौटाला है, ये तो बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति नहीं है। नहीं जी, आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछना या कोई और भी चला गया मेरे साथ, बहुत दूसरी पार्टियों से भी गए हुए हैं, बहुत ज्यादा इज्जत की है, चाय भी पी के बगैर चाय आज तक मेरे पास कोई आया गया नहीं हो चौटाला साहब से घर से। आपने स्टार्टिंग में इनके साथ जुड़ने के लिए क्या किया था, मतलब किस प्रकार से जुड़े थे आप? मेरी बस एक सबसे पहली यही ख्वाहिश थी जब मैं छोटा था कि अभय जी से मिलना है। फिर मैं गांव में बहनी मीरपुर गांव है नारदुन हल्के में, वहां पे आए थे अभय जी। वहां गया था, मैं एक बार मिला था पहली बार। हाँ, वहाँ कोई पर्सनल प्रोग्राम था या कोई जनसभा थी या चाय का प्रोग्राम? चाय का प्रोग्राम था किसी के घर पे, वहां मैं स्पेशल गया था। किसके साथ गए थे आप? मैं, मेरा ताऊ का लड़का है, उसके साथ गया था और गांव के में कई बंदे गए थे हम जी। तो उसके बाद से ही आपका रुझान मतलब आपको अजय चौटाला जी मतलब पसंद आए या उनकी बातें पसंद आई या ओम प्रकाश चौटाला जी पसंद आए, उनकी बातें पसंद आई? मेरे को अभय जी की बातें पसंद आई। वो बहुत सच बोलते हैं, झूठ कभी बोलते नहीं है, जो बात बोलते हैं मुंह पे ही बोलते हैं। अभय जी से इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। आज आपकी उम्र कितनी होगी? 29 साल हो गई है। यानी 13 साल की उम्र में आप इनसे जुड़े थे और 29 साल की आज की आपकी उम्र हो गई है, अब तो समझदार भी हो गए हैं आप। ऐसी क्या खास बात है इनेलो पार्टी के अंदर, मतलब जब भी इलेक्शन होते हैं, विधानसभा का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, इनकी सीटें क्यों नहीं आती, कारण क्या है? ये परिवार की फूट का कारण है। जिस टाइम परिवार फूट हुई थी
उस टाइम सिर्फ मैं अकेला ही था, ज्यादातर मेरे आसपास के यार दोस्तों में सब इधर उधर चले गए थे, कोई भी नहीं बता था, मैं अकेला रह गया था। सब बोलते थे कि यहाँ कुछ नहीं है बच्चा, ये नहीं है, क्यों परेशान हो रहा है। पर मैं कभी नहीं छोड़ी। मैं बोलता था मेरे गांव में अगर एक वोट भी आएगा तो मेरा ही आएगा। तो फिर वो जो यार दोस्त चले गए थे आजकल चौटाला साहब के से प्रभावित होके और अच्छे बोलते हैं, आजकल वो इसी पार्टी में आ रहे हैं सब। बोलते हैं वहां तो गल चले गए थे, ये चले गए थे, यही अच्छे लोग हैं। क्या मानते हो दुष्यंत चौटाला है, अजय चौटाला जी हैं और दुष्यंत जी का भाई है, क्या वो भी पार्टी को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं? इस चीज के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, पार्टी का बड़े नेता हुआ काम है, इस चीज के बारे में मेरे को नहीं पता। अगर आपको पार्टी टिकट दे दे तो उसको आप कैसे निभा पाओगे? नहीं, पार्टी ऐसे टिकट नहीं देती, ना मैं टिकट लेना चाहता, ना मैं इतनी सोचता। वैसे चौटाला साहब जो भी गाँव में घूमते हैं, कोई भी काम करते हैं बढ़िया वाला, उसी को टिकट देते हो, किसी को पैसे के दम पे या किसी इस चीज के लालच में नहीं देते पार्टी। इनेलो पार्टी की खासियत होती है, कभी कभार तो इनेलो पार्टी खेत में काम करते हुए किसान को भी टिकट दे देती है, कोई रेहड़ी चलाने वाले मतलब दिहाड़ीदार को भी टिकट दे देती है। ऐसे में हो सकता है आपका नाम भी आ जाए। हाँ, वो इसीलिए देती है, वो पहले बंदे को देखती है, सर्वे करवाती है, सब बंदों से पूछती है, सब बंदों से पूछ के जिसका चेहरा सबसे ज्यादा आता है उसी को टिकट देती है। ऐसे किसी को टिकट नहीं देती कि इसको थोप दिया, थोपती नहीं, हो पहले बंदों से बात करती है, सर्वे करवाती है, वैसे पूछती है, फिर टिकट देती है। टिकट बिकती नहीं है यहाँ पे। तो आप इनेलो पार्टी के अंदर मतलब कितना समय देते हो पार्टी के काम वर्क काम के लिए? वर्क काम के लिए मैं ज्यादातर समय सोशल मीडिया पे तो हर टाइम ही देता रहता हूँ। फिर भी कोई पास प्रोग्राम होता, गुड़गांव की साइड होता है, हिसार की साइड होता है, मैं जाता ही रहता हूँ, जहाँ भी मेरे नजदीक होता है। मैं वैसे गुड़गांव रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, और फिर भी पार्टी के लिए मैं टाइम निकालता ही रहता हूँ। कोई प्रोग्राम हो उसमें मैं टाइम निकालता हूँ। क्या कभी अभय चौटाला जी आपके घर पे आए थे या ओम प्रकाश चौटाला जी? नहीं, मेरे घर पे आए नहीं है, पर आएंगे, जल्दी आएंगे जी। तो आप चौधरी देवलाल जी थे, उनके बारे में बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा आपने, जैसे आपके दादाजी बैठे हैं यहाँ पे। ये दादाजी है, इनको सुनता नहीं है, पर ये देवीलाल का नाम बोलते ही ये बोलते हैं कि हाँ बुढ़ापा पेंशन बांधी थी, अच्छे इंसान थे, ऐसे बोलते हैं। अभी हम इनके दादाजी से बात करते हैं थोड़ी ही। एक बार चेयर को मैं साइड में ले आता हूँ, दादाजी के पास में बैठ जाता हूँ। दादा, हाँ देवीलाल किसा का आदमी था? हाँ देवीलाल किस आदमी था? साल है देवीलाल। हमें लाल है। देवीलाल देवीलाल। देवीलाल देवीलाल बुढ़ापा पेंशन हाँ बांधी थी। देवीलाल हाँ किस आदमी था? हाँ सादे मिलाना ये बुलिया भाई दिमाग फैल हो गया मेरा बुढ़ापा है। हाँ पेंशन किसने बांधी थी? हाँ बुढ़ापा पेंशन किसने बांधी थी? हाँ किसने? बुढ़ापा हाँ। 100 साल का मेरा ला गया। नहीं, देव तो बुढ़ापा पेंशन किसने बांधी थी? हाँ शह देवीलाल ने। हाँ था। सुनता कौन? तो भाई दादाजी को मतलब सुनता कम है, वैसे ये देवलाल जी की देन है जो कि जो बुढ़ापा आई थी देवीलाल हाँ की याद, क्योंकि बुढ़ापे में मतलब कमजोर दिमाग, समझ में कोई नहीं आती मैं कमजोर दिमाग है, तो इसकी वजह से इन्होंने पता तो है कि जो बुढ़ापा पेंशन देवलाल जी ने बांधी थी, तो वो बुढ़ापा पेंशन लेते हैं। और बूढ़े ज्यादातर मतलब इसी तरह से मतलब देवलाल जी के नाम के ऊपर मतलब एक भगवान का नाम जैसे होता है, भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि इनको एक श्रेय ऐसा दिया था कि जो बुढ़ापा पेंशन थी उससे अपना निर्वाह कुछ न कुछ तो कर लेते हैं बूढ़े बुजुर्ग। तो संदीप कुमार जी, आपको मतलब इलेक्शन में पार्टी अगर कोई भी ऐसा काम सौंप दे तो उसके ऊपर कितने खरे उतरे? हम तो तय दिल से करेंगे जी, कोई भी काम सौंप दे, कुछ भी सौंप दे, वैसे काम दिए बिना भी हम तो काम करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि काम दिया पार्टी ने, कुछ किया, बिना बोले ही हम पार्टी का काम करते हैं। हाँ जी। तो ये थे जी इनेलो पार्टी के अंदर कैसे इनकी रुचि बनी, संदीप कुमार जी, और कैसे इन्होंने मतलब वहां पे 13 साल की उम्र में जाना शुरू किया और किस तरह से इन्होंने वहां पे मतलब पांव रखा, और आज भी ये उस इस उम्र में भी 29 साल की उम्र में भी उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आस्था इनकी इतनी हो गई है, जैसे कि कोई भक्ति करता है तो भक्ति के ऊपर आस्था होती है। तो जी बने रहिए आप देसी हरियाणा न्यूज में रिपोर्टर विजेंद्र मान के साथ। थैंक यू। जय जवान जय किसान।